हम लोग वेक्टर एंड 3D पढ़ रहे हैं। ये तीसरा क्लास है। मैं राहुल मुकेश। आज का टॉपिक है हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, एक कोऑर्डिनेट बनाए हैं एक्स वाई जेड का। एक पॉइंट लिए हैं P, x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। ठीक है, तो O से P का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो हो जाएगा x1i y1j z1 के। O से Q का जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा OQ वेक्टर इज इक्वल टू x2i y2j z2 के। अब समझिए, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दो अलग अलग होता है। पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म समझ लेते हैं डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन रेशियो इन वेक्टर फॉर्म पी क्यू के डायरेक्शन में है, मतलब कि Q में से P को माइनस करेंगे, OQ माइनस OP। OQ वेक्टर यहाँ पर हमारा गिवन था x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP हमारा यहाँ पर गिवन था, यहाँ लिखे हुए हैं x1i y1 प्लस y1j प्लस z1k। आई जे के सेपरेट किए हुए हैं, हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 i वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 k वेक्टर। अब हम क्या किए हैं, x2 माइनस x1 को मान लिए a1, y2 माइनस y1 को मान लिए a2, z2 माइनस z1 को मान लिए a3। ये जो आया हमारा यही है डायरेक्शन रेशियो a1i a2j a3 के। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। हमारे पास पॉइंट है P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। हम लोग को निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ मतलब Q वाले पॉइंट में से P को माइनस करेंगे, तो हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो गया। x2 माइनस x1 को a1 मान लिए हैं, y2 माइनस y1 को a2 मान लिए हुए हैं, z2 माइनस z1 को a3 मान लिए हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया। सपोज दैट डायरेक्शन रेशियो अब बोलता QP, तो हम क्या करते हैं, P में से Q को माइनस कर देते हैं। P क्या है हमारे पास, x1 है, तो होता हमारे पास x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ये हो जाता डायरेक्शन Q से P की तरफ होगा तो ये होगा, अब P से Q की तरफ होगा तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन इन वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो का होना जरूरी है। तो PQ फैक्टर अभी जस्ट हमने निकाला था a1i प्लस a2j प्लस a3 के। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकाल दें, यूनिट वेक्टर पिछले क्लास में पढ़े हैं हम कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या किए हैं, a1 इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। अलग अलग सेपरेट किए, अलग अलग इसको सेपरेट कर लिया। आया a1 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। इस कंप्लीट को हम मान लिए हैं L, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको मान लिए हैं M और इसको मान लिए हैं N। ठीक है, तो इसमें खासियत क्या हुआ कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। L इक्वल टू अगर हम कॉस अल्फा माने, हमारा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। इट मीन्स
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। ये हुआ हमारा डायरेक्शन कोसाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में समझ लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के नहीं लगेगा। पॉइंट है पी x1 y1 z1 एंड क्यू x2 y2 z2। पिछले जो पेज था उसमें था डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू निकालने का तरीका बताया था थोड़ी देर पहले। वो था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसको a1 मान लिए हुए हैं, y2 माइनस y1 को a2 और z2 माइनस z1 को a3 मान लिए हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू हो गया हमारे पास। इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू a1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जिसको l मानेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू a2, ये सेकेंड वाला पार्ट, बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जिसको m मानेंगे। और कॉस गामा आ गया a3, ये थर्ड वाला, बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जिसको n मानेंगे। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब ये जो डाटा है इसका अगर स्क्वायर करें प्लस इसका अगर स्क्वायर करें प्लस इसका अगर स्क्वायर करें, सभी केस में इज इक्वल टू 1 आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक एग्जांपल देख लीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 3 -3 एंड b -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। a से b की तरफ वो डायरेक्ट कर रहा है। तो हम क्या किए, पॉइंट ले लिए हैं, a गिवन है 1 2 -3 एंड b -1 -2 1। इसको यूज़ करके हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लिया। ए बी मतलब b में से a को माइनस करेंगे, -1 में से 1 गया, -2 में से 2 गया, माइनस कर रहे हैं, -4 1 -3, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर, इसको एल माने थे या कॉस अल्फा भी माने थे, -2 ये वाला बाय रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का, इसको सॉल्व किए, आ गया -1/3। m इज इक्वल टू सेकेंड वाला पार्ट -4 बाय अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किए, आ गया हमारे पास -2/3 एंड n इज इक्वल टू 4 बाय अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व किए, आ गया 2/3। इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू -1/3 -2/3 2/3, ये जो तीनों को सॉल्व किए थे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। चेक कर लेते हैं, -1/3 का स्क्वायर प्लस -2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। अगर रूट लगा देते हैं, रूट भी लगा दीजिए तो भी आंसर 1 ही आएगा। कितना हो गया, रूट अंडर 1/9 4/9 4/9 रूट अंडर 9/9 इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगला क्लास में जो है और आगे बढ़ाते हैं इसको। थैंक यू।